एक लड़का अपने सपनों की शुरुआत करता है, अपने मामा के घर जाता है और मामा के जब वह घर जाता है पढ़ने के लिए तो उसकी मामी उस पर फिदा हो जाती है। और जब मामा को यह बात पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और लड़का जान से हाथ धो लेता है। नमस्कार, मैं आशीष चौधरी। आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में हम बताएंगे जो काफ़ी रोचक है और आज तक ये गुत्थी सुलझी नहीं। इस मामले को पुलिस भी नहीं सॉल्व कर पाई और अब तक यह मामला उलझा ही हुआ है। ये मामला है अम्बेडकर नगर ज़िले का, जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है। एक लड़का अपने घर से जाता है बड़े सपने को लेकर के कि मैं चल रहा हूँ, मैं इंजीनियर बनूंगा, अपने मामी के घर पे रह करके मैं पढ़ाई करूंगा। और वह लड़का जाता है अपनी मामी के घर जाता है और वहाँ पे पढ़ने के लिए आए दिन तैयार हो जाता है। वहाँ पे उसकी पढ़ाई इसी तरह से 4-6 महीना बीता और मामा कहीं दूर काम से जाया करते थे। हफ्ते में, महीने में, 15 दिन पे एक दिन मामा आया करते थे। इसी बीच में मामी की कुछ आवश्यकताएं होती थी जो मामा से कभी पूरे नहीं हो पाते थे। शरीर की जो, एक हिसाब से कह लीजिए, शरीर की जो आवश्यकता होती है मामी की, वो पूरा नहीं हो पाता है मामा के द्वारा, तो वह अपने भांजे को ही हवस का शिकार बनाने का मौका, अवसर तलाशने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीते। लड़का भी नवयुवक था। मामी जब नहाती थी तो बिना किसी वस्त्र के ही उसके सामने आ जाया करते थे। लड़का तो लड़का ही था, ग्रेजुएशन के लेवल की अगर वो पढ़ाई कर रहा है, ITI वगैरह कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वह एक नवयुवक होगा, उसके भी अंदर कुछ पुरुषत्व होगा। और मामी उसे बार बार लुभाती थी, आकर्षक इशारे करती थी। आकर्षक इशारे करते करते एक समय ऐसा आता है कि भांजा जब रूम में होता है तो मामी उसके रूम में घुस करके उससे ज़बरदस्ती संबंध बनाने का प्रयास करती हैं। लड़का मामा के डर से डर जाता है, 1-2 बार इनकार कर जाता है और उठ के कभी छत पे जाया करता था तो कभी जो है बाहर ही चला जाता था। इस तरह से कई बार हुआ। और जब लड़का उब गया तो एक बार अपने घर पे अपने माँ को फ़ोन करके पूरी बात को बताता है। तो माँ उसकी कहती है मामी है, मामी मजाक करती हैं। मामी थोड़ा सा हक बनता है मामी का भांजे पर, और भांजे का मामी पर हंसी मजाक बेटा चलता रहता है। और मामी ऐसी नहीं है, मजाक कर रही है। बच्चा भी इस बात को मान लेता है कि चलिए जो भी हुआ मामी मजाक कर रही है। लेकिन कुछ दिन बीता और कुछ दिन बीतने के बाद में फिर जो है एक रात ऐसी आती है कि मामा घर पे नहीं होते हैं और भांजा जो है रूम में अकेले सो करके मूवी देखता है। और जोरों की बारिश होती है। जोरों की बारिश के बीच में मामी नाइटी पहन करके बच्चे के पास जाती है। जब मामी बच्चे के पास जाती है उसके जो है शरीर पर जगह जगह छूने लगती है, टच करने लगती है। मूवी में एक ऐसी सीन आती है जो दोनों के बीच में आकर्षक का माध्यम बन जाते हैं। अब लड़का नवयुवक मामी के पास, मामा के साथ का कुछ एक्सपीरियंस, मामी अपना एक्सपीरियंस लगाने लगी और लड़का बेकाबू होकर के मामी से वो सब कुछ करता है जो मामा मामी के साथ में किया करते थे। अभी बातें 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन लगातार चलती रहीं। मामा भी अक्सर जब आया करते थे बिना फ़ोन के आया करते थे, फ़ोन ही नहीं करते थे कि हम घर आ रहे हैं। और एक रात लड़का अपने मामी के साथ में संबंध बना रहा था। उसी दौरान मामा जब आता है तो गेट को कई बार जो है खटखटाता है, लेकिन गेट से किसी भी के आने की आहट उसे सुनाई नहीं देती है। और उसे यही बात की टेंशन हो रही थी कि आखिर माजरा क्या है। आधा घंटा से ऊपर हो गया गेट खटखटाते हुए, लेकिन गेट अब तक नहीं खुला। मामा क्या करता है, बाउंड्री क्रॉस करता है, बाउंड्री कूद के जब अंदर जाता है
तो अंदर जाने के बाद देखता है कि उसकी बीवी भांजे के साथ हम बिस्तर हो करके पड़ी हुई है। मामा तो उस समय कुछ नहीं बोलता है, हालांकि उसके अंदर काफ़ी गुस्सा होता है। फिर क्या होता है, अगला दिन वो क्या करता है, उस समय क्या करता है मामा जो है जैसे बाउंड्री के अंदर कूद के आता है, वह बाउंड्री के बाहर कूद के चला जाता है और किसी अपने दोस्त के घर पे जाके वो रात बिताता है। अगले दिन जब वह दोस्त के घर से अपने घर आता है तो अपने पत्नी से कुछ नहीं कहता है, खाना वाना खाता है, खाना जो बना होता है घर पे वो खाता है। खाना खाने के बाद में भांजा कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था, तो भांजे से कहता है मैं भी तुम्हारे कॉलेज की तरफ जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। मामा भांजे कॉलेज के लिए चल देते हैं और रास्ते में बातें करते हैं। तो मामा उसका बोलता है कि मैं बेटा कुछ सुना हूँ, ये बातें क्या है। तो जो भांजा होता है मामा से डर करके सारी बातें रोते हुए बता देता है कि मामी आपके ना रहने पे मेरे साथ में क्या करती है, और मैं भी मामा गलती कर दिया। मामा तो मामा होता है। मामा ने उस समय कुछ नहीं कहते हुए शांति से बच्चे को स्कूल कॉलेज जाने दिया, शांति से लड़के को कॉलेज जाने दिया। और जब बच्चा कॉलेज से रिटर्न होता है उससे पहले वह अपनी पत्नी से सब बातें कर चुका होता है। मन में वही बात खटक रही थी कि मेरा भांजा मुझसे सब कुछ बता दिया है, मेरे पीठ के पीछे तुम कौन सा गुल खिलाती। उसके बाद मामी को कुछ समझ में नहीं आता है, वह कैसे कैसे उस लड़के को मरवा देती है। जब वह लड़के को मरवाती है, मरवाने के बाद में लड़के के लाश को पास के रेलवे ट्रैक पे फेंकवा देती है। और जिस रेलवे ट्रैक पे फेंकवाती है उस ट्रैक से ट्रेन होकर आती जाती रहती थी और उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं। उसी दौरान एक दिन बीता, पेपर में सब आउट होने लगा, पेपर में वो खबरें चलने लगी, अज्ञात लाश मिली फ़ोटो के साथ में। अब यहाँ पर उसी दौरान लड़के की माँ जो है मामी के पास फ़ोन कर देती है। जब लड़के की माँ मामी के पास फ़ोन करती है तो पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ पे है। तो कहती है आपका बेटा आज 2 दिन से घर से बिना बताए पता नहीं कहाँ है, मैं नहीं जानती वो कहाँ है। अब उसी दौरान वह बहन अपने भाई के पास फ़ोन कर देती है कि भैया मेरा बेटा गायब है, भाभी ऐसा बता रही है। अब मामा क्या करता है कि उन सब बातों को जैसे ही सुनता है वो फ़ौरन घर पे आता है। उसी दौरान वह खबर काफ़ी तेज़ी से उस एरिया में सनसनी पकड़ ली थी। वह पता करता है और पता करने के बाद पता चलता है कि वह उसके भांजे की ही लाश है। पुलिस के लोग जब इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं मामा के बताने के बाद में, तो मामी गिरफ्तार होती है। मामी को जब पुलिस जो है उस महिला को कस्टडी में लेती है, कस्टडी में लेने के बाद उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि मामी ने ही मरवाया था। लेकिन मामी ने किसके साथ मिलके उस भांजे का कत्ल करवाया, आज भी यह रहस्य है। मामी ने सारा जो है इल्ज़ाम अपने ऊपर लेते हुए कहा हाँ मेरे ही द्वारा ये किया गया है, लेकिन ये मामी ने कन्फर्म नहीं बताया कि मैंने किसका सहारा लिया था अपने भांजे को मौत के घाट उतारने के लिए। तो माँ बाप के कुछ सपने थे कि मेरा बेटा मामी के यहाँ पढ़ेगा तो शायद जो है वहाँ से कॉलेज नज़दीक है, सुविधा है, शहर है, और लड़का आगे जाएगा और मान सम्मान इज्जत सब कुछ हमारा जो है बन जाएगा। लेकिन उस परिवार को क्या मिलता है, तो एक सिर्फ पीड़ा मिलती है और जीवन भर का एक दर्द मिलता है। हमें उम्मीद है इस सच्ची घटना की कहानी आपको पसंद आई होगी और आप चैनल को समर्थन जरूर करेंगे। फिर एक नए वीडियो में नए कहानी नए घटना के साथ आपसे मिलते हैं। जय हिंद।